हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, आज हम बिहार जीविका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज दूसरा क्लास करवा रहे हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट मतलब पहला क्लास नहीं किए हैं वो जाकर के प्ले लिस्ट में देखेगा, लिखा होगा बिहार जीविका क्लास। ठीक है, बिहार जीविका क्लासेस लिखा होगा, उस पर मतलब प्ले लिस्ट में लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो प्ले लिस्ट इसका बना दिए, जाकर के पहला क्लास देख लीजिएगा। आज दूसरा क्लास करवा रहे हैं। ठीक है, और आप लोग पढ़िए, मन लगा के, तब आपका रिजल्ट होगा। देखिए दोस्तों, कहीं भी पढ़िए, आपको पढ़ना तो पड़ेगा, या मेरे से पढ़िए या कहीं और पढ़िए, पढ़ना तो पड़ेगा आपको। बिना पढ़ ले आपको रिजल्ट नहीं होने वाला, ये आपको जान लेना है। ठीक है, बिना पढ़े कहीं भी रिजल्ट नहीं होता, तुक्का मारने से रिजल्ट आपका नहीं होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। आज दूसरा क्लास बिहार जीविका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ये जो इस बार करंट अफेयर है पूछेगा, करंट अफेयर हम मिला दिए हैं। ठीक है, करंट अफेयर जो भी आएगा यहीं से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या करा है। ये क्वेश्चन करा कि दीनदयाल अंत्योदय योजना यानी DYNRLM में अंत्योदय शब्द का क्या अर्थ है। मतलब पूछ रहा है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना जो चलता है उसका अंत्योदय शब्द का क्या अर्थ है। तो देखिए, अंत्योदय इस का शाब्दिक अर्थ होता है अंतिम व्यक्ति का उदय। ठीक है, अंतिम व्यक्ति का उदय। यह योजना समाज के सबसे गरीब और वंचित व्यक्ति के उत्थान पर केंद्रित है। ठीक है, तो जो राशन कार्ड होता है, अंत्योदय योजना आप सुने होंगे, जो पहले अंत्योदय योजना चलता था जिसमें राशन कार्ड मिलता था। ठीक है, उस प्रकार से अंत्योदय योजना जो बहुत गरीब रहते थे, पिछड़े वर्ग में आते थे, उनको अंत्योदय योजना का लाभ मिलता था। ठीक है, तो बताइए आप लोग इसका आंसर देखें। हम तो बताएंगे यह योजना समाज के सबसे गरीब और वंचित व्यक्ति की उत्थान पर केंद्रित है। ठीक है, तो देखिए पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का, सबसे गरीब व्यक्ति का उत्थान करना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, और ये PDF चाहिए, अगर चाहिए आपको तो PDF टेलीग्राम पे हम डाल देते हैं। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक हम दे देंगे, वहाँ पे क्लिक होकर ज्वाइन हो जाएगा टेलीग्राम में। ये PDF आपको मिल जाएगा, और ये PDF पढ़ लीजिएगा जरूर। ये एक क्लास करके 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो पढ़िएगा, नहीं पढ़िएगा तो आप समझिए रिजल्ट लेना है आपको कि नहीं लेना है। पढ़िएगा तो रिजल्ट होगा, नहीं पढ़िएगा तो रिजल्ट नहीं होगा, साफ बात। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि मॉनिटर एवं प्रोजेक्टर को कंप्यूटर सिस्टम से जोड़ने के लिए किस पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। बताइए, मॉनिटर एवं प्रोजेक्टर को कंप्यूटर सिस्टम से जोड़ने के लिए किस पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछेगा बिहार जीविका क्वेश्चन। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, इसीलिए हम करवा रहे हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर ही इस बार मतलब कि होगा एग्जाम। तो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन कर लीजिएगा तो आपको कोई दिक्कत एग्जाम में नहीं होने वाला, आपका एग्जाम निकल जाएगा। चलिए बताइए, आपको बोल रहा है कि मॉनिटर एवं प्रोजेक्ट को कंप्यूटर, बताइए आप लोग इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा VGA पोर्ट। ठीक है, VGA पोर्ट। देखिए VGA पोर्ट वीडियोग्राफिक एरिया इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, पोर्ट एक एनालॉग इंटरफेस है जिसका उपयोग कंप्यूटर को मॉनिटर, प्रोजेक्टर और अन्य डिस्प्ले डिवाइस से जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा VGA आंसर। ठीक है, इसका D आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं, आप लोग जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त सम्राट ने की थी। बताइए, कभी भी वीडियो देखे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस सम्राट ने किए थे। तो चंद्रगुप्त प्रथम या समुद्रगुप्त या कुमारगुप्त या स्कंदन गुप्त। बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त ने। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की मतलब स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। ये 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त, ये गुप्त वंश के शासक थे। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन डेली करवाएंगे, 20 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं करवाएंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चन डेली करवाएंगे, 20 क्वेश्चन से ही आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, 20 क्वेश्चन आज, 20 क्वेश्चन कल, ये थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन करेंगे हम लोग। एक दिन ही आप 100 क्वेश्चन करवा देंगे तो आपका दिमाग से निकल जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो एक दिन कर देने से क्लास नहीं होता। ठीक है, डेली करवाइए, नियंत्रण मतलब कराते रहिए और आपका मतलब रिजल्ट हो जाएगा। देखिए आज मान लीजिए हम 200 क्वेश्चन करवा देते हैं, आप लोग आज कर लीजिएगा क्लास, फिर कल क्या करिएगा। तो 200 क्वेश्चन करवा देंगे तो आपको याद हो जाएगा, ये गारंटी थोड़ी है। 200 क्वेश्चन होता भी नहीं है याद, थोड़ा थोड़ा करेंगे तो घड़ा भरता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, आप लोग जानते हैं इसका कहावत। ठीक है, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन करवाएंगे, आप लोग जरूर जुटिएगा। अगर आप लोग लाइव करना चाहते हैं तो लाइव में मतलब आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि सर लाइव क्लास करवा दीजिए, तो हम लाइव क्लास भी करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए बताइए 24 नंबर क्वेश्चन बताइए। कह रहा है कि PM किसान योजना का पूर्ण रूप क्या है। बताइए, PM किसान योजना का पूर्ण रूप क्या है। देखिए PM किसान का पूर्ण रूप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है। ठीक है, इस योजना के तहत पात्र किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। तो इसका C आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 25 नंबर का रहा है कि कंप्यूटर में किसी फाइल, फोल्डर या आइकन का नाम बदलने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है। बताइए, कंप्यूटर में किसी फाइल को, फोल्डर या आइकन का नाम बदलने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है। तो बताइए 25 नंबर का आंसर आप लोग देखिए। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी चयनित फाइल, फोल्डर या आइकन का नाम बदलने के लिए यानी रीनेम जिसको बोलते हैं, उसको F2 कुंजी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, F2।
तो इसको आंसर हो जाएगा F2B। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या करा है? क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि बिहार में सुजनी एम्ब्रॉयडरी लोक कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए किसे पद्मश्री 2025 सम्मानित किया गया? अच्छा, मतलब बिहार में सुजनी एम्ब्रॉयडरी लोक कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए किसे पद्मश्री 2025 से सम्मानित किया गया? बताइए, लोक कला मतलब, तो इससे पता चला लोक गायिका कौन कौन थी, बताइए किनको मिला था पद्मश्री इस बार 2025 में? डॉक्टर शारदा सिन्हा या निर्मला देवी या हेमंत कुमार या भीम सिंह भावेश। देखिए इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर शारदा सिन्हा, ठीक है, सॉरी डॉक्टर शारदा सिन्हा नहीं होगा, इसका आंसर होगा निर्मला देवी, ठीक है, निर्मला देवी। बिहार में सुजनी एम्ब्रॉयडरी बोल रहा है, सुजनी एम्ब्रॉयडरी, देखिए यहाँ पे लग गया। तो लोक कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए किस पद्मश्री 2025 सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा निर्मला देवी। देखिए निर्मला देवी को बिहार की पारंपरिक सुजनी एम्ब्रॉयडरी कला को संरक्षित और बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए पद्मश्री 2025 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इनको भी मिला है, लोक गायिका शारदा सिन्हा को भी मिला है पद्म विभूषण मिला है कि पद्म भूषण ये नहीं पता है, लेकिन इनको भी मिला है, ठीक है, 2025 का मरणोपरांत उनको मिला। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 27 का रहा है कि मनरेगा के तहत आमतौर पर किस तरह के कार्य किए जाते हैं? बताइए, मनरेगा के तहत आमतौर पर किस तरह के कार्य किए जाते हैं? निजी कारखानों का निर्माण या सॉफ्टवेयर विकास या ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण या शहरी शॉपिंग मॉल का निर्माण? तो बताइए 27 नंबर का आंसर क्या होगा? देखिए मनरेगा का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में तालाब, नहर, सड़क जैसी टिकाऊ सार्वजनिक संपत्तियों का निर्माण करके अकुशल मतलब श्रमिकों को मजदूरी रोजगार प्रदान करना होता है, ठीक है। तो इसका उद्देश्य वही है। तो फिर इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण करना, ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि कोबोल का पूर्ण रूप क्या होता है? कोबोल का पूर्ण रूप क्या होता है? बताइए आप लोग 28 नंबर का आंसर। देखिए कोबोल एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है जिसे व्यावसायिक और वित्तीय अनुप्रयोग के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए इसका आंसर हो जाएगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है, यानी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन करवा रहे हैं एक दो बार जाकर के टेलीग्राम में PDF मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा। हम आपको इतना चिल्ला के बोल रहे हैं बार बार, तो आप लोग समझिए कुछ, ठीक है। बिना पढ़ने नहीं कुछ होगा, आपका रिजल्ट नहीं होने वाला। इतना एक क्वेश्चन करवा रहे हैं, ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, इसीलिए करवा रहे हैं, ठीक है। हम फालतू नहीं करवा रहे हैं। मेरे से पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं पढ़ना है तो कहीं और पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या करा? PMFME प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना किस अवधि के लिए चालू है? बताइए आप लोग। 29 नंबर का आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा 2020 से 21 से 24-25, ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए PMFME योजना 5 साल की अवधि यानी वित्तीय वर्ष 2020 से 21 से 2021 और 2024-2025 तक के लिए लागू की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगले चलते हैं। 30 नंबर क्या कर रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं के लिए चुनाव कराने का निर्माण किसके द्वारा लिया जाता है? बताइए, पंचायती राज संस्थाओं के लिए चुनाव कराने का निर्माण किसके द्वारा लिया जाता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला न्यायाधीश या चुनाव आयोग? तो इसका आंसर बताइए आप लोग। देखिए भारतीय संविधान अनुसार पंचायती राज राज्य विषय है, राज्य विषय का मतलब है, समझ रहे हैं ना। भारतीय संविधान के अनुसार पंचायती राज राज्य मतलब जो राज्य होता है तो राज्य का विषय है, ठीक है, पंचायती राज आपको पता ही होगा। इसीलिए इनसे संबंधित चुनाव कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य सरकार। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? बताइए, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, टैंक बॉल। बताइए इसका आंसर। 31 का आंसर बताइए। देखिए इसका आंसर हो जाएगा टैक बॉल, ठीक है, टैक बॉल। क्यों? देखिए टैक बॉल एक इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस है जो एक उल्टे माउस की तरह काम करता है, ठीक है, जिसमें कर्सर को घुमाने के लिए बॉल को उंगलियों से घुमाया जाता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 32, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए आप लोग, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? इसका कमेंट जरूर करिएगा आप लोग। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ था? बोधगया भारत में या सारनाथ भारत में, नुम्बरी नेपाल में या कुशीनगर भारत में? ये छोड़ देते हैं, इसका कमेंट हम देखना चाहते हैं कि आप लोग को आता है कि नहीं आता है। इसका कमेंट बताइएगा, ठीक है। इसका आंसर हम कल यानी अगले क्लास में बता देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग नहीं बताइएगा तो फिर क्या तैयारी कर रहे हैं। चलिए बताइए अगले क्वेश्चन। 33 नंबर है, स्वयं सहायता समूह SHG के जीवन चक्र में नियमित बचत और आंतरिक लेन देन के चरण के बाद आमतौर पर क्या आता है? बताइए। स्वयं सहायता समूह यानी SHG जिसका पढ़ाई चल रहा है, बिहार जीविका पर क्वेश्चन चल रहा है, तो SHG जीविका में होता है, ठीक है। SHG जीविका में होता है कि जीवन चक्र में नियमित बचत और आंतरिक लेन देन के चरण के बाद आमतौर पर क्या आता है? बताइए आप लोग। 33 का आंसर आप लोग बताइए। देखिए
33 का आंसर हुआ, जब एक एसएचजी अपनी बचत और आंतरिक ऋण प्रक्रियाओं में अस्थिर हो जाता है तो अगला तार्किक कदम अपनी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए बैंक से ऋण प्राप्त करना होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बड़े ऋणों के लिए बैंक के साथ लिंकेज का प्रयास करना। ठीक है, इसका बी आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34 का रहा है कि URL का क्या अर्थ है, बताइए। URL का क्या अर्थ है? यूनिक रेफरेंस लाइन, यूनिवर्सल रिसोर्स लाइन, अनआइडेंटिफाइड रिसोर्स लोकेटर या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, बताइए। URL का क्या अर्थ है, मतलब फुल फॉर्म क्या है URL का? देखिए, URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो इंटरनेट पर किसी संसाधन जैसे वेब पेज होता है का पता लगाना होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34 हो गया। 20 ही क्वेश्चन करवाएंगे डेली। ठीक है, 20 से ज़्यादा नहीं करवाने वाले हैं। बिहार में मुसहर समुदाय के बच्चों को शिक्षा तक पहुंच दिलाने में मदद करने के लिए किस पत्रकार को पद्मश्री 2025 से सम्मानित किया गया? हेमंत कुमार, भीम सिंह भावेश, किशोरी कुणाल या विजय नित्यानंद सूरीश्री जी महाराज, बताइए। 35 नंबर का आंसर बताइए आप लोग। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा पत्रकार भीम सिंह भावेश को बिहार के वंचित मुसहर समुदाय के बच्चों की शिक्षा के लिए किए गए उनके कार्यों के लिए पद्मश्री 2025 से सम्मानित किया गया। तो इसका हो जाएगा भीम सिंह भावेश। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, 36 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि बिहार की सत्ता जीविकोपार्जन योजना SJY को अल्ट्रा पुअर ग्रेजुएशन अप्रोच कहा जाता है। इसमें ग्रेजुएशन का क्या अर्थ है, बताइए। लाभार्थी का कॉलेज से स्नातक होना, या लाभार्थी परिवार का अत्यधिक गरीबी से बाहर निकलकर आत्मनिर्भर बनाना, बताइए। इसका आंसर क्या होगा? देखिए, लाभार्थी परिवार का देखिए इस संदर्भ में ग्रेजुएशन का अर्थ है कि लाभार्थी परिवार अत्यधिक गरीबी की स्थिति से ऊपर उठकर एक अस्थायी और आत्मनिर्भर आजीविका प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, लाभार्थी परिवार का अत्यधिक गरीबी से बाहर निकलकर आत्मनिर्भर बनना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 36 नंबर हो गया। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लेते हैं। कौन सा प्रिंटर प्रिंटिंग के लिए स्याही इंक का उपयोग करता है और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है, बताइए। कौन सा प्रिंटर प्रिंटिंग के लिए स्याही इंक यानी इंक का प्रयोग करता है और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर या लेजर प्रिंटर या इंक जेट प्रिंटर, बताइए आप लोग। 37 का आंसर बताएं। देखिए, इसका आंसर होगा इंक जेट प्रिंटर। ठीक है, इंक जेट प्रिंटर हो जाएगा। इंक जेट प्रिंटर कागज़ पर स्याही की छोटी बूंदों का छिड़काव करके प्रिंट करता है। यह एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है क्योंकि इसमें प्रिंट हेड कागज़ से सीधे संपर्क नहीं करता। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 38 क्या करा देख लेते हैं। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को 1193 ईस्वी में किसने नष्ट कर दिया था, बताइए। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को 1193 ईस्वी में किसने नष्ट किया था? मोहम्मद गौरी ने, बख्तियार खिलजी ने, महमूद गजनवी ने या कुतुबुद्दीन ऐबक ने? तो ये किया था बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था बख्तियार खिलजी ने। ये दिल्ली सल्तनत के सेनापति बख्तियार खिलजी था और 1193 में नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बहुत ही हरामी था ये बख्तियार खिलजी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 39 का है। NRLM द्वारा प्रचारित त्रिस्तरीय संरचना में कौन शामिल है? जिला, राज्य और केंद्र सरकार या SHG ग्राम संगठन या और क्लस्टर स्तरीय संघ या बैंक, बीमा कंपनी और सहकारी समिति या किसान, मजदूर और कारीगर, बताइए इसका आंसर। 39 का आंसर हो जाएगा बी, SHG ग्राम संगठन और क्लस्टर स्तरीय संघ यानी CLF। ठीक है, तो देखिए NRLM समुदाय संस्थानों की एक त्रिस्तरीय संरचना है जो बढ़ावा देता है, जिसमें सबसे निचले स्तर पर स्वयं सहायता समूह यानी SHG, फिर ग्राम संगठन जिसे VO बोलते हैं और शीर्ष स्तर पर CLF होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 40। कैप्स लॉक ऑन होने पर अक्षर किस रूप में टाइप होते हैं, बताइए। कैप्स लॉक होने पर अक्षर किस रूप में टाइप होते हैं? ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, बताइए। तो कैपिटल लेटर में अक्षर मतलब कि टाइप हो जाते हैं। देखिए, कैप्स लॉक जब ऑन करते हैं उसको तो लॉक करते हैं, लॉक करने पर बड़ा अक्षर बन कैपिटल अक्षर का प्रयोग होने लगता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बड़े अक्षर। ठीक है, बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 40 हो गया, यानी 20 क्वेश्चन करवा दिए। ठीक है, और आप लोग जरूर क्लास करिए, क्लास करने से ही आपका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इधर उधर मत भटकिए। ठीक है, क्लास करिए। ठीक है।
और ये PDF पढ़ लीजिएगा 1-2 बार, ठीक है। हम बोल रहे हैं 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। 1-2 बार पढ़ने से याद हो जाएगा। 1 बार या 2 बार जरूर पढ़िए ये PDF। टेलीग्राम है, टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक हम दे रहे हैं, टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, वहीं पे आपको ये PDF मिल जाएगा, ठीक है। डाल दिए हम टेलीग्राम पर, तो आप लोग जुड़ के इसको पढ़ लीजिएगा 1-2 बार। और डेली हम क्लास करवाते हैं, 20 क्वेश्चन डेली करवाएंगे, और इसी से आपका मतलब कि मतलब एग्ज़ाम पास हो जाइएगा आप। इससे मतलब ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको जो करवा रहे हैं वो पढ़ लीजिए आराम से, और इधर उधर मतलब हाथ मारने से नहीं होगा, ठीक है। हम मान लीजिए उधर जाइएगा, फिर इधर आइएगा, फिर वो क्लास करिएगा, फिर वो क्लास करिएगा, तो इससे दिमाग नर्वस हो जाता है, आपका पढ़ाई नहीं हो पाता है, ठीक है। तो कहीं पढ़िए, एक जगह पढ़िए, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।